हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वर्चुअल क्लासरूम। और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी ऑन एनी टॉपिक देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स below. So today I will explain you about the class 10th poem, that is Animals. सो गाइस लेट्स स्टार्ट दी पोएम एनिमल्स, जिसके पोइट हैं वॉल्ट व्हिटमैन। जैसा कि शक्ल से देख सकते हैं इनके बाल सफ़ेद हैं और कहा भी जाता है कि जो बाल सफ़ेद किए हैं वो ऐसे ही नहीं किए। इन्होंने भी पूरी दुनिया देख लिया था, दुनिया में किस कदर लालच है, धोखेबाजी है, लोग बेवफाएँ कितने ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागते हैं, पैसों के पीछे, पावर के पीछे। इनको ये सब कुछ पता चल गया था। फिर इनके दिल से जो आवाज़ निकली ना, उस आवाज़ ने रुक लिया इस पोएम एनिमल्स का। इसका मतलब ही है भाई इंसानों से अच्छे तो जानवर होते हैं। अपने अपने घरों में सुना होगा, जैसे कि आपके मम्मी पापा कह देते हैं कि तुझसे अच्छा तो मैं घर में एक पप्पी पाल लेता, वो अच्छा निकल जाता। कि वही आवाज़ उनकी भी थी। इन्होंने जब देखा कि यार दोस्तों के धोखे होंगे, मिल रहे हैं, यार जिसे मोहब्बत करी वही धोखेबाजी है। हर कोई पैसे और पावर के पीछे भाग रहा है, हर कोई अपना ईगो दिखा रहा है, यार कोई प्यार मोहब्बत ही नहीं दे रहा। लेकिन जैसे ही मैं जानवरों के पास जाता हूँ तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ हर कोई किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है, वहीं कोई लालच नहीं है रख रहा है, वो अपने में मगन है। वहाँ कोई टेंशन में भी नहीं है कि गुनाह कर रखा है, वहाँ कोई इस टेंशन में भी नहीं है कि मुझे अपने पापों की मुक्ति चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग सुकून से हैं, वो अपनी लाइफ खुद जी रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हैं। और तो जब ये बातें इनको पता चली तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक पोएम लिख लूँ। ये एक अमेरिकन पोइट है और इन्होंने लिखी पोएम एनिमल्स। ये एक बहुत प्यारी सी पोएम है, बहुत आसान भी है। तो आइए मैं आपको ये पोएम कराती हूँ। तो फर्स्ट लाइन इसकी क्या है हमारी, आई थिंक आई वुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स सो दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। इन्होंने कहा कि भाई मुझे लगता है कि मुझे जानवरों की तरफ रुख करना चाहिए। तो कितनी तकलीफ़ में होंगे इंसान कि यार मैं मन में ऐसी आवाज़ आ रही है कि मुझे इंसानों को छोड़कर जानवरों की तरफ जाना चाहते हैं। तो ये कुछ कह रहे हैं कि मैं जानवरों के पास जाना चाहता हूँ। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो टेंस्ड हैं, बहुत ज़्यादा परेड हैं, परेशान हैं। वो इन परेशानियों से के माहौल से दूर जाना चाहते हैं और जानवरों के पास जाना चाहते हैं। नेक्स्ट लाइन है, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। हैं बहुत ज़्यादा प्लेसिड है यानी शांत हैं, और वो बहुत ज़्यादा सेल्फ कंटेंट हैं यानी अपने ऊपर निर्भर हैं, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट लाइन है, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। फिर पोइट क्या करता है, वो खड़े होता है और जानवरों को देखता रहता है, सोचता है कि जानवर कितने अच्छे होते हैं। तो आगे देखते हैं कि वो क्या सोचता है। नेक्स्ट है, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। वो कराते नहीं हैं, ना चीखते हैं, ना ही अपनी कंडीशन को लेकर किसी को कुछ शो करते हैं। आज आप किसी से पूछो कि क्या हाल है तो वो कहेंगे यार बड़ा परेशान हूँ, यार ज़िंदगी बहुत बेकार है रखी है, इससे मैं पैदा ही नहीं होता। लेकिन जानवर ऐसा नहीं करते, जानवरों को कुछ भी दे आर दो सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। वो बहुत ज़्यादा प्लेसिड है यानी शांत हैं, और वो बहुत ज़्यादा सेल्फ कंटेंट है यानी अपने ऊपर निर्भर हैं, जिम्मेदारी खुद उठा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग। फिर पोइट क्या करता है, खड़े होते हैं, जानवरों को देखते रहते हैं और सोचते हैं कि जानवर कितने अच्छे होते हैं। तो आगे देखते हैं कि वो क्या सोचते हैं। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट द कंडीशन। मीन्स वो कराते नहीं हैं, चीखते नहीं हैं अपने कंडीशन को लेके। आज आप किसी से पूछो कि क्या हाल है तो वो कहेंगे यार बड़ा परेशान हो रखा हूँ, ज़िंदगी बहुत बेकार हो रखी है, इससे अच्छा तो मैं पैदा ही नहीं होता। लेकिन जानवर ऐसा नहीं करते। जानवरों को कुछ भी महसूस हो रहा हो लेकिन वो अपने दर्द ही बयां करते हैं। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो क्या नहीं करते हैं, स्वेट एंड वाइन। वाइन मीन्स होता है कराना, वो ऐसा नहीं करते हैं अपनी कंडीशन को लेके। दे डू नॉट लाइक अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। वो रात को उठ के रोते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं अपने गुनाहों को लेके। हम लोग को क्या है, चैन की नींद सो पाते हैं क्यों, जब अपने किसी का दिल दुखाया होता है। आपको चैन की नींद नहीं आती जब अपने पाप किए होते हैं, ना तो आपको चैन की नींद आती है
लेकिन जानवरों के साथ ऐसा नहीं होता। वो पाप नहीं करते हैं, वो पाप मुक्त होते हैं। आइए चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन है, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। वो मुझे परेशान नहीं करते हैं या फिर परेशान नहीं होते हैं ये सोच के कि गॉड के बारे में बात करते हैं कि मेरी क्या जिम्मेदारी है भगवान के तरफ, या भगवान की पूजा पाठ करनी है, ये भी टेंशन नहीं होती है। नेक्स्ट लाइन है, नो वन इज़ डिससेटिस्फाइड, नो वन इज़ डिमेंटेड विद द मानिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। कोई भी डिससेटिस्फाइड नहीं है, कोई भी असंतुष्ट नहीं है, हर जानवर सुकून में है, और ना ही वो बहुत ज़्यादा दीवाने हैं, पागल हैं, हो रखे हैं कि मैं सारी चीज़ें हासिल करूं। हम लोगों को क्या है, पागलपन है, फेम का, मनी का, ये सारा पागलपन है। तो इंसानों में क्या है, ये सब पागलपन है, लेकिन जानवरों में ऐसा कुछ पागलपन नहीं है। नेक्स्ट लाइन है, नो वन नील्स टू अनदर नॉट टू इज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो। भाई कोई भी किसी के आगे झुकता नहीं है। कौन जानवर झुकता है ना? नहीं ना, अपने जैसे पूर्वजों के आगे, जैसे कि इंसानों में होता है कि वो अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, कोई किसी को भगवान मान के पूजता है। तो यहाँ इसी का जिक्र किया गया है कि जानवर किसी की पूजा नहीं करते हैं, ना ही अपने जैसे लोगों की और ना ही अपने पूर्वजों की। नेक्स्ट लाइन है, नो वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। और कोई भी ना रिस्पेक्टेबल नहीं है, कोई किसी को इज्जत नहीं दे रहा है, ये ही की है किसी आगे अपनों को इज्जत देनी है, ना इमेज मेंटेन करने के चलने के है। और यहाँ पे कोई भी अनहैप्पी नहीं है, जितने जानवर हैं सब खुश हैं ये पूरे अर्थ पर। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है, सो दे शो देयर रिलेशनशिप टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। अपने रिलेशन मुझे दिखाते हैं, यानी वो उनकी क्वालिटीज़ होती है, उनके अंदर अच्छाई होती है, तो वो उनको दिखाते हैं, पेश करते हैं। नेक्स्ट लाइन, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस दैम प्लेनली इन द पोसेशन। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, मतलब वो मेरी खासियत मुझे दिखाते हैं, मीन्स मेरी ही सिंबल्स मुझे दिखाते हैं। ये ऐसे ही हैं इंसानों की कि मतलब जो जानवर होते हैं उनके अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो शो करते हैं, कि ऐसा लगता है कि वो मुझे मेरी खासियत मुझे दिखा रहे हैं, कि जो इंसानों में होना चाहिए वो जानवरों में शो हो रहा है। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं कि क्या है, आई वंडर वेयर दे गेट दोस टोकन्स। मुझे समझ नहीं आता है कि उनके अंदर एक खासियत है। टोकन्स का मतलब यहाँ निकल रहा है क्वालिटी के ऊपर, कि जानवरों में जो ये क्वालिटीज़ हैं ये आई कहाँ से। मुझे लगता है कि ये क्वालिटीज़ ना उन्होंने मेरे अंदर से, यानी इंसान में से ली थी, जो कि इंसान ने कुछ साल पहले या बहुत वक्त पहले छोड़ दी थी जानबूझ के, या वो भूल गए हैं। ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा पॉइंट नेक्स्ट है, डिड आई पास दैट वे यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप दैम। कि क्या मैं वो छोड़ दी थी वो वाली क्वालिटीज़, कि क्या मैं उन्हें वहाँ छोड़ के गया हूँ, या इंसानियत होती थी जो अच्छी बातें होती थी वो इंसान ने क्या छोड़ दी हैं, या फिर इंसानों से छूट गई हैं। उन्होंने उन पर ध्यान नहीं दे सके और मेरी जो इंसानियत थी, मेरी जो अच्छी बातें थी वो ख़त्म हो गई और जानवरों ने एक्सेप्ट कर ली। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस पोएम एनिमल्स एंड द पोएट. So guys, thank you for watching my video, and if you like my video then please like, share and subscribe it also.